Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. आजकल का समय हम देखें तो समस्याओं से एक इंसान घिरा हुआ है। एक समस्या जाती है तो चार समस्या प्रॉब्लम्स आने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में कई बार ख्यालात भी चलते हैं, विचार भी चलते हैं कि समस्याओं को कैसे खत्म करें। एक बहुत ही शुद्ध स्लोगन है कि इच्छाओं को खत्म कर दो या कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। लेकिन क्या हमें इच्छाओं को कम करना चाहिए? क्या इच्छा होनी चाहिए? आज इसी सुंदर टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, जब भी समस्याओं से हम छूटना चाहते हैं तो अलग अलग तरह से हम प्रयास करते हैं। कई बारी कुछ चीज़ों से कट ऑफ करते हैं। आजकल मिनिमलिज्म को भी फॉलो किया जाता है। कहते हैं कि इच्छाओं को कम कर देना चाहिए। तो क्या ये सही तरीका है और कैसे हम समस्याओं से मुक्त खुद को बनाएं? बिल्कुल देखो एक बहुत सुंदर स्लोगन यहाँ पर कई जगह लगा भी हुआ है। इच्छाएं ही समस्याओं का कारण है ना। और तो दुनिया में लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। और एक्चुअल में मंदिर या लोग जो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाते हैं तो ज़्यादातर लोग क्यों जाते हैं कि कोई ना कोई इच्छा चाहते हैं, इच्छा पूर्ति चाहते हैं कि मन्नत मांगते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, राइट। आ, लेकिन एक्चुअल में अगर हम ध्यान से चेक करें ना, हमारी बहुत सारी बचपन से अगर हम देखें कितनी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन ये जो एक विशियस साइकिल है कि हमने एक इच्छा की, उसके लिए मेहनत की, वो पूरी हुई, लेकिन वो खत्म। थोड़ा समय जरूर हैप्पीनेस देती है वो, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो ये इच्छा पूरी हो गई, लेकिन फिर हम उसी भाग दौड़ में चले जाते हैं, है ना, उसी रैट रेस में भागना शुरू कर देते हैं। और जब हम आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को जीवन में लेकर आते हैं तो ये सिखाया जाता है कि इच्छाएं कम करो, क्योंकि जितनी इच्छाएं कम होंगी ना, उतना हम आ, हमारी जो रेस, इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना हम छोड़ देंगे, लेकिन ये जो रेस है, ये चाहिए ये चाहिए। आज आप देखिए किसी को भी देखिए मन कहा जाए कि थोड़े समय शांति से बैठें, बैठ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बैठ पाते हैं? चाहिए 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 मन में चलता रहता है हमेशा। चाहिए चाहिए चलते चलते फिर क्या होता है? अगर नहीं मिला तो, है ना, मतलब फ्यूचर में ये सोच रहे हैं चाहिए चाहिए चाहिए, फिर एकदम से थॉट आता है कि अगर नहीं मिला तो कुछ ऐसा हो, या किसी को देखते हैं उसको ज्यादा मिल गया, हमें नहीं मिला, तो खुशी गायब हो जाती है। तो जितनी हमारी इच्छाएं कम होंगी, उतना ही हम खुशी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उतना ही मन शांत रहेगा, प्लस हम गलत चीज़ों को ना बोल पाएंगे। अगर इच्छाएं कम है तो, जैसे अभी हम ज्ञान सरोवर में हैं तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, तो अभी एक ब्रदर से मिले, तो कल ही मिले, तो उन्होंने कहा कि जो जिस पोस्ट पे मैं हूँ उस पोस्ट पे और भी बहुत लोग हैं, पर और उन्होंने अभी पिछले 3-4 साल में ही 2 बंगले खड़े कर दिए हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कोई आता है वो काम करवाता है और मैं उससे पैसे नहीं लेता हूँ, एंड कोशिश करता हूँ जितना जल्दी वो काम हो जाए। और बाकी लोग क्या करते हैं कि उसको कहते हैं नहीं कल आना परसों आना, जब तक वो पैसे ना दे तो, राइट। तो यहाँ पर अब लेकिन वो खुश है व्यक्ति, है ना, क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं कम है, इसलिए वो गलत काम नहीं कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर उनको सही रास्ता ना मिले ना, तो उन्हें लगता है कि देखो उन्होंने इतना बना लिया, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो यहाँ ज्ञान को समझना जरूरी है कि गलत काम करके आपने कितना भी कुछ बना लिया हो, वो आपको इनर हैप्पीनेस या इनर पीस नहीं दे सकता है। तो कम चीज़ें, कम इच्छाएं होना और अच्छी इच्छाएं होना, ऐसा नहीं कि इच्छाएं होनी नहीं चाहिए, अच्छी इच्छा होनी चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने की, लोगों को हेल्प करने की। और पैसा भी अगर हमें कमाना है तो उस पैसे को कहाँ यूज करना है ना, वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी ट्रू भाई जी। और ये बहुत अच्छा आपने बताया कि अच्छी इच्छाएं हमें होनी चाहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, औरों को मदद करने की। भाई जी, कई लोगों का ये मानना होता है कि अगर मान लीजिए कि सारी इच्छा हम संतुष्ट हो गए
तो फिर सुबह हम सोकर उठते हैं तो हमारे पास कुछ पर्पस नहीं होगा कि मैं ऑफिस जाऊँ, क्योंकि मुझे तो, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, फिर मुझे क्यों कमाना है। तो फिर ऐसा लगता है कि अगर हम सेटिस्फाई, वो भूख नहीं होगी तो फिर हम मेहनत कैसे करेंगे, तो ये हम जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो होता क्या है कई बार, जब एक्चुअल में ना कई लोग स्पिरिचुअलिटी को भी इसी तरीके से गलत समझते हैं। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर आना है, ऐसा कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? तो वो कहते हैं कि क्योंकि ना बस मेहनत करके थक गए हम। तो आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी है, कर्म तो छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे कि मैं पूरा दिन भर सिर्फ मेडिटेशन करूंगा, सिर्फ योग करूंगा, एक दिन, दो दिन, 10 दिन ठीक है। लेकिन अगर कोई एक महीना, 2 महीने, एक साल सिर्फ मेडिटेट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन, जिसको स्पिरिचुअल डिप्रेशन हम बोलते हैं ना, धीरे धीरे उसमें वो जाना शुरू हो जाएगा। कर्म हमें नहीं छोड़ने हैं, ये गलत सिखाया गया है कई जगह पर, या कहीं गलत इंटरप्रेट हमने कर लिया कि कर्म सन्यासी बन जाना है, कर्मों को छोड़ देना है। नहीं, कर्म योगी हमें बनना है ना। मेहनत तो करनी है 100%। बस थोड़ा चेंज क्या हुआ यहाँ पर, कि हमें जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उस पर अपनी खुशी को डिपेंडेंट करना बंद कर दिया, नंबर वन। और ये समझ लिया कि जो इच्छाएं पूरी हो रही हैं वो टेम्परेरी हैप्पीनेस तो दे रही हैं, लेकिन उसके साथ दुख भी समाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मोबाइल पे देखते जा रहे हैं रील्स या जो भी चीज़ है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे तब आप देखेंगे वो जो एकदम से स्पाइक हुआ था ना, अब वो दोबारा से वो चाहिए उसको। लेकिन एक लिमिट है ना, कितना आप देखेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे। तो वो मन अशांत रहेगा। अब आप शांति से बैठना चाहेंगे, आपको शांति फील ही नहीं होगी, खुशी फील ही नहीं होगी, आपको लगेगा मोबाइल देख लें। देखते रहेंगे तो उसका हमारे ब्रेन पर जो इफेक्ट आ रहा है, नींद पर इफेक्ट आ रहा है, छोड़ना भी चाहेंगे। तो थोड़ा सा सुख मिला, थोड़ी सी इच्छा हमने रखी, लेकिन उसके पीछे दुख समाया हुआ है। तो ये अगर हम थोड़ा सा समझ जाए, जैसे हमने पैकेज फूड खाया, मान लो चिप्स खाए, तो थोड़ा सी खुशी मिली, लेकिन उसके पीछे वो दुख समाया हुआ है, राइट। तो ये अगर हम थोड़ा सा समझ जाते हैं ना अच्छे से, तब फिर हमारे लिए ये जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है या जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उसको छोड़ना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा फिर। राइट भाई जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि कई बार फिर माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। भाई जी, एक चीज हम और समझना चाहेंगे कि कई बारी एक विशेष साइकिल में हम फंस जाते हैं कि कुछ ऑर्डर किया, फिर हमें वो आ गया, थोड़ी सी खुशी हुई, फिर कुछ और ऑर्डर किया, फिर चार चीजें ऑर्डर की। आजकल देखते हैं कि जितनी नीड नहीं होती उससे ज्यादा हम ऑर्डर करते रहते हैं, शॉपिंग करने की भी आदत लग जाती है। और फिर हम उस विशेष साइकिल से बाहर भी नहीं आ पाते, क्योंकि खुशी तो हमें उसी चीज से मिल रही है और किसी चीज से मिल ही नहीं रही है। तो फिर क्यों ना हम उसी चीज से बस खुशी लेते हैं। बिल्कुल, देखिए चाहे वो शॉपिंग एडिक्शन है या फिर मोबाइल एडिक्शन है ना, अलग अलग प्रकार के एडिक्शन है। जैसे मान लीजिए ड्रग एडिक्शन है, तो उसमें क्या होता है, मान लो किसी ने स्मोकिंग छोड़ दी, लेकिन कई बार क्या होता है, वो छोड़ता है एक एडिक्शन एंड वो दूसरे एडिक्शन को पकड़ लेता है। चाहे वो मोबाइल एडिक्शन है, चाहे वो खाने का एडिक्शन भी हो सकता है, चाहे वो शॉपिंग एडिक्शन भी हो सकता है। अब अगर मान लो खुशी, क्योंकि आध्यात्मिकता का लक्ष्य क्या है उस बात को हम अच्छे से समझे। आध्यात्मिकता का लक्ष्य है शांति और खुशी एक्सपीरियंस करना, है ना। ये तो सिंपल है कि शांति और खुशी हमें एक्सपीरियंस करनी है। तो जिन चीज़ों से हमें खुशी मिल रही है, तो उसको छोड़ने के लिए क्यों कहा जाता है, कई लोग ये पूछते हैं। कहा जाता है उन चीज़ों को छोड़ने के लिए जहाँ टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है बट उसके पीछे दुख समाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई शॉपिंग करता जा रहा है, लेकिन पैसा तो लिमिटेड है। उस पैसे को अब आप इतना सारा सामान मंगा रहे हैं, ज़रूरत है नहीं। तो खुशी एक समय के बाद वहां से वो खुशी मिलना भी बंद हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ड्रिंक या ड्रग्स लेता है, तो एक समय के बाद वो क्वांटिटी को उसको बढ़ाना पड़ता है, या फिर उसकी जो डोजेज माना और ज़्यादा पावरफुल चीज़ लेनी पड़ती है जो हेल्थ को और ख़राब करेगी। तो ऐसे ही एक समय के बाद वो जो शॉपिंग हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई 500 रुपीज़ की चीज़ मंगा रहा है, 100,000 की मंगा रहा है, अब उसको और ज़्यादा चाहिए होगी। और फिर वो क्या करेगा, कुछ गलत काम करेगा उस चीज के लिए, है ना। तो यहाँ सिर्फ ये समझ जाना
कि खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है। जो 90% लोग भाग रहे हैं, इसको हर्ड मेंटेलिटी बोला जाता है, कि जो सब कर रहे हैं हम भी वो करें। तो जो सब भाग रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें भी वहीं भागना है। इसके लिए सबसे सिंपल स्टेप क्या है? रोज खुद के साथ बैठना शुरू करें, खुद के बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू करें, खुद के एक्शंस को क्वेश्चन करना शुरू करें, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना शुरू करें, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करें। तो धीरे 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 हम ऑटोमेटिक, समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, उसमें दुखी नहीं होना है। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, दिल शिकस्त हो जाते हैं। नहीं, इट विल टेक सम टाइम। तो पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे आप करते जाइए। पहले एक छोटी सी आदत को पकड़िए जो खराब है। आप एक नेगेटिव आदत को खत्म करते हैं, दूसरी नेगेटिव आदत ऑटोमेटिक खत्म होनी शुरू हो जाती है। एक पॉजिटिव हैबिट को लाते हैं जीवन में, पॉजिटिव और पॉजिटिव फिर हैबिट दूसरी भी अपने आप अट्रैक्ट होती है, वो भी आनी शुरू हो जाती है। तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय दीजिए। एंड धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये जो भी एडिक्शंस हैं, जहाँ हम खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर शांति से बैठने का अनुभव होने लगा, प्रेजेंट में रहने का अनुभव होना लगा, ऑटोमेटिक आप देखेंगे वो खुशी जो हमें चाहिए मिलनी शुरू हो गई ना। अगर मेडिटेशन से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से, सोल कॉन्शियसनेस से, मन को प्योर करने से जितना खुश होंगे, उतना ही बाहर की चीजों पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। राइट भाई जी, तो ये बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग हमें मिली। कुछ समय हमें अपने साथ बिताना होगा और अपने आप को बार बार क्वेश्चन करना होगा, तभी उन आदतों को हम बदल पाएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि हम इन चीजों में खुशी ढूंढ रहे होते हैं और फिर लगता भी है लेकिन छोड़ भी नहीं पाते हैं। एडिक्शन की तरह हो जाता है, चाहे शॉपिंग हो चाहे मोबाइल हो। कल इसी तरह हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा दें। मेरी इच्छाएं बहुत कम है। माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन थिंग्स, चीजों पर, साधनों पर। ठीक है, यूज करना है सब कुछ, बट मेरी खुशी इन पे डिपेंडेंट नहीं। हैप्पीनेस इज माई ट्रू नेचर। मैं बहुत खुश हूं। मेरा ध्यान प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में ले आए 30 सेकेंड्स के लिए। मेरा मन प्योर है। मैं खुशी से भरपूर। शांति, शुक्रिया, शुक्रिया।